स्वागत है आप लोगों का अपने ही चैनल सफल स्टडी एकेडमी पे। तो आज के इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12th इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आज के इस वीडियो में करेंगे हिंदी के टोटल 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पूरे बुक का निचोड़ रहेगा। गेसिंग करवाएगा, प्रश्न रहेगा और प्रीवियस ईयर का प्रश्न शामिल रहेगा। और सारे प्रश्न को करते हुए चलिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव शुरू करने से पहले एक शायरी देख लेते हैं। क्या कहता है? मंजिल मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो दोस्तों, हमें हिम्मत नहीं हारना है, जान जी लगाकर मेहनत करना है, चाहे एग्जाम में नंबर आए या नहीं आए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए हम लोग करते हैं आज की सेशन को स्टार्ट। आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं और आपको बताना है कि टोटल 30 में से कितना सही कर पाए। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये वहां जाकर के आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं वो जरूर जाकर ज्वाइन करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा मदन मोहन गुगलानी। क्या हो जाएगा? मदन मोहन गुगलानी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है सवाल नंबर 2। संपूर्ण क्रांति भाषण निम्नलिखित में से किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति जो भाषण है, जो स्पीच है, वो किसने दिया था? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। कौन दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। इस भाषण को कब दिया गया था तो पूछा जाएगा तो बताना है 1974 को। कब दिया गया था? 1974 को दिया गया था। कहां पे दिया गया था? तो पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। और एक बात, जयप्रकाश नारायण को हम लोक नायक के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी सवाल बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इन सारे सवालों को याद रखना है। आपका नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 3। वह सदा निरा शीर्षक निबंध निम्न में से किस रचनाकार का है? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। क्या हो जाएगा? जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 4। झूठन शीर्षक आत्मकथा निम्न में से किसकी रचना है? तो झूठन शीर्षक आत्मकथा निम्न में से किसकी रचना है? इसके राइटर कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्या हो जाएगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन ए सही आंसर है। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 6, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जायसी की रचना निम्न में से कौन है? जायसी की रचना निम्न में से कौन है? जायसी ने कौन सी रचना को लिखा है? इसका सही आंसर हो जाएगा पद्मावत। क्या हो जाएगा? पद्मावत। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है सवाल नंबर 7। जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, ये कथन किस लेखक का है? जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, जहां डर है वहां हमारा दिमाग काम नहीं करता है, हमें अच्छा नहीं लगता, हम सोच नहीं सकते हैं। ये जो कथन है किसका है? इसका सही आंसर हो जाएगा जय कृष्ण मूर्ति। क्या हो जाएगा? जय कृष्ण मूर्ति हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। सूरदास के पद में कौन रस नहीं पाया जाता है? जो सूरदास के जो पद है इनमें से कौन सा रस पाया नहीं जाता है? इसका सही और राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा वीर रस। क्या नहीं पाया जाता है? वीर रस नहीं पाया जाता है। इसके अलावा वत्सालय रस पाया जाता है, भक्ति रस पाया जाता है, श्रृंगार रस पाया जाता है। तीनों पाए जाते हैं सिवाय वीर रस के। इसको याद रखना है। तीनों में से कोई आए आपको टिक लगाना है, आपको सही करके आना है। आपका नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 9। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सूरदास। किसको कहा जाता है? सूरदास को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 10। पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में क्या खो गया है? पंचायती राज में क्या खो गया है? इसका सही आंसर होगा, क्या सही आंसर होगा बाबू? इसका सही आंसर हो जाएगा ईमानदारी। क्या खो गया है? तो पंचायती में ईमानदारी खो गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 11। एक लेखक और एक पत्र में भगत सिंह ने निम्न में से किसको पत्र लिखा था? किसको
पत्र लिखा था? इसका सही आंसर हो जाएगा सुखदेव। क्या हो जाएगा? सुखदेव को भगत सिंह ने पत्र लिखा था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 12 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति निम्न में से कौन है? जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति यानी नाटक इनमें से कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। क्या हो जाएगा? ध्रुव स्वामिनी। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? यानी तार सप्तक को कब पब्लिश किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1943 को। कब किया गया था? 1943 को किया गया था। सवाल नंबर 14। सवाल नंबर कुछ यूं है 14, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता निम्न में से कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान के निम्न में से पिता कौन है? जिसका सही आंसर हो जाएगा, उसके पिता का नाम क्या हो जाएगा? ठाकुर हरिनाथ सिंह। क्या हो जाएगा? ठाकुर हरिनाथ सिंह। यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 15, शेक्सपियर पुरस्कार निम्न में से किसको मिला था? शेक्सपियर जो पुरस्कार है तो इनमें से किसको दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी को दिया गया था। और एक बात, सुभद्रा कुमारी का पिता का नाम क्या था? उसका पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। क्या था? ठाकुर रामनाथ सिंह था। आपका नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 16, अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन विधा है? जो अर्धनारीश्वर है तो हिंदी साहित्य की क्या विधा है? क्या ये निबंध है या कहानी है या नाटक है या फिर आपका आलोचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा निबंध। क्या हो जाएगा? निबंध। यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 17, सरोज स्मृति शीर्षक रचना की कौन विधा है? सरोज स्मृति शीर्षक रचना की कौन विधा है? क्या यह देशभक्ति गीत होगा, कहानी होगा, शोक गीत होगा या फिर आलोचना होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शोक गीत। क्या हो जाएगा? सरोज स्मृति एक शोक गीत है। यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब का अगला सवाल है सवाल नंबर 18। जो बच्चे अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हमारा टीम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए बोर्ड एग्जाम में। और इस बार हम लोगों ने वादा किया है कि इस बार जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम देंगे उनका 450 प्लस मार्क्स लाना है, चाहे किसी भी हाल में हो। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा 450 प्लस मार्क्स आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं सवाल नंबर 18, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है? यानी चंद्रधर शर्मा कहाँ पैदा हुए? इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर में। कहाँ पैदा हुए? जयपुर में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 19, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा सिमरिया में। कहाँ पैदा हुए थे? सिमरिया में पैदा हुए थे। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 20, संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता निम्न में से कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।